गोपियों कहो। बोले कि महाराज एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी पतिव्रता है और वो व्यक्ति कहीं बाहर नौकरी करता है, अपने नगर से बाहर कहीं नौकरी करता है महाराज। वो स्त्री क्या करती है कि रोज अपने पति के फोटो की, उसने एक फोटो मड़वा करके दीवार पे टांग लिया पति का, रोज उसकी आरती करती है, तब भोजन करती है, पतिव्रता स्त्री है। एक दिन क्या हुआ कि उनके पति देवता बिना बताए घर पे आ गए, कोई सूचना नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, महाराज घर पे आ गए। और जिस समय घर पे आए हैं उस समय वो स्त्री अपने पति के फोटो की आरती कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को क्या करना चाहिए, ये गोपियां भगवान से पूछ रही हैं महाराज। आपके विचार से क्या करना चाहिए परीक्षित जी? देखो आरती भी छोड़ी नहीं जाती है और साक्षात पति भी दरवाजे पर खड़े हैं, साक्षात पति देवता खड़े हैं, तो क्या करना चाहिए बताइए सब लोग विचार करके, क्या करना चाहिए? आरती छोड़ के जाना चाहिए कि आरती पूरी करके जाना चाहिए? बताओ, आपके ज्ञान की परीक्षा हो जाएगी। हाँ बताओ, आरती बंद कर दें कि आरती पूरी करके जाए दरवाजे पर? भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रही हैं गोपियां, बताओ महाराज क्या करें, क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों ध्यान देना, जब ओरिजिनल पति देव दरवाजे पर आ गए, सीधी बात है, समझने की बात है, जब साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हैं तो मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है महाराज? साक्षात्कार कीजिए ना, साक्षात्कार। बोले झटपट दरवाजे पे जाइए, दरवाजा खोलिए, आदर सहित भीतर लेकर के आइए, बिठाइए, जल का लोटा दीजिए, कहो हम आपकी क्या सेवा करें महाराज? भगवान ने कहा कि तुरंत ही जाओ, साक्षात पति देव को अंदर बुला करके लाओ, बिठाओ आदर सहित। गोपियों ने कहा कि महाराज हम वही तो कर रहे हैं। मतलब सीधा है हमारा, ये जो संसार के पति है वो शरीर के पति हैं, ध्यान कर लेना। आत्मा के पति तो आप हैं। बताइए जी, आत्मा का पति कौन है? भगवान है कि नहीं? ये शरीर के पति तो सांसारिक पति हैं। और ठीक ठीक बात तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये गारंटी की बात है। शरीर से जानते हो एक दूसरे को, लेकिन अंदर जो बोल रहा है वो तुम दोनों में से किसी ने नहीं देखा है महाराज। वही तो निकल जाएगा, उसका कोई नाम भी नहीं है। ये जो उदयवीर नाम है, ये किसका नाम है आपको पता है? तुम्हारा नहीं है, ये जो मिट्टी का शरीर बाहर बैठा है इसका नाम है। ये अंदर जो बोल रहा है उसका नाम नहीं है महाराज। ये तो सबका पति कौन है? वो है महाराज। और ये जो इनके साथ विवाह होता है ये तो शरीर के पति हैं, आत्मा का पति तो वो है महाराज। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद। भगवान को पुनः दर्शन करने के लिए गोपियां विरह में पागल हो गई। हे प्रभु दर्शन दीजिए, क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए। क्या गाती हैं? जयते तेदिकं जन्मना व्रज सयत इंदेहा स्वदा
गोपियों ने विरह में आकर के 19 श्लोकों में गोपी गीत है। इस गोपी गीत के द्वारा भगवान की स्तुति की। कृष्ण बलराम है, यही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। अब इनको किसी प्रकार यहां मथुरा बुलाया जाए, इनको मार दिया जाए, बात खत्म हो गई, कंटक समाप्त हो जाएगा। अब इस कार्य को करने के लिए मीटिंग होने लगी। सभी ने मिलकर प्रस्ताव पास किया कि भाई इस कार्य को करने के लिए अक्रूर जी को भेजिए आप। कहाँ? वृंदावन में। हे कंस महाराज, एक धनुष यज्ञ का आयोजन कीजिए और अक्रूर जी को वृंदावन में भेजिए। ये संदेश लेकर के नंद बाबा के पास जाएं कि भाई हे नंद बाबा, आपको परिवार सहित परिकर सहित कंस ने बुलाया है और धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी ग्वाल कंस को कर भी देते थे, टैक्स। ये जो कर की व्यवस्था है महाराज, ये राजस्व होता है, ये नई व्यवस्था नहीं, आप सोचो। वर्तमान में इसका नाम कर दिया जीएसटी, है ना, गुड्स सर्विस टैक्स। तो पहले राजस्व का मतलब क्या होता है? राजा के पास जो राजकोष होता है उसमें किसका धन होता है? इसी का होता है महाराज। लगान आते थे जमीन के पहले, पानी का, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जितने भी व्रजवासी थे ये सब कंस को कर देते थे, टैक्स देते थे। संदेश भेजा कि महाराज आप चलिए, कहां पे? मथुरा। अब इस कार्य को करने के लिए नियुक्त किसको किया है? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज कहते हैं सुखदेव जी के प्रातः काल, बिल्कुल प्रातः काल, सूर्य जब उदय हो जाता है तो अपने कार्य से निवृत्त हुए और अक्रूर जी बिल्कुल वायु के समान चलने वाले घोड़े रथ में जोड़े और रथ पर सवार हुए और मथुरा से कहां चले? वृंदावन। सवेरे के चले हैं लेकिन मथुरा से वृंदावन शाम को पहुंचे हैं महाराज। आपने यदि मथुरा वृंदावन को देखा हो तो कितनी दूरी है? 10 मिनट की दूरी है। बाइक से जाओ तो 10 मिनट की दूरी है। पैदल चलो तो खूब मजे से चलो, जन्मभूमि से खूब मजे से। और ठाकुर जी के मंदिर तक कितनी देर में पहुंच जाओगे आप? खूब आराम से चलना, 1 घंटे में पहुंच जाओगे। इतनी दूरी है महाराज, बस। ठीक है ना? हाँ। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि अक्रूर जी प्रातः काल बिल्कुल सारे कार्यों से निवृत्त होकर के रथ पर सवार हुए हैं और वृंदावन के लिए चले हैं। बड़े तेज गति से चलने वाले घोड़े रथ में जोड़े, लेकिन शाम को पहुंचे, ऐसा कैसे हो गया? परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ऐसा कैसे हो गया, जरा सी दूर है। तो सुखदेव मुनि कहते कि महाराज जब अक्रूर जी ने ये जाना कि मुझे भगवान कृष्ण के पास जाना है तो बड़े मगन हो गए।
अपने मन में विचार करते हैं कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनसे आज मुझे कृष्ण के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। और जैसे ही रथ पर सवार हुए, रथ आगे चला तो अक्रूर जी को बड़े सुंदर सुंदर शगुन होने लगे। क्या क्या होने लगे? थोड़ा आगे चले तो एक गैया अपने बछड़े को दूध पिला रही है। आप कभी घर से बाहर निकले, गाय बछड़े या बछिया को दूध पिलाते हुए मिल जाए तो ये बहुत सुंदर शगुन होता है महाराज। नेवला आपके रास्ते में होकर के निकल जाए, नेवला बहुत सुंदर शगुन होता है नेवले का भी, लेकिन सर्प का शगुन नहीं होता है महाराज। सांप का शगुन नहीं होता है। हाँ जी, मैंने भी खुद अनुभव किया है। और कोई अविवाहित कन्या यदि गढ़ा भर के जल का पात्र लेके आगे पड़ जाए महाराज तो 100% आपका शगुन बन गया। ये सारे कार्य अक्रूर जी के आगे हो रहे हैं महाराज। हिरणों के झुंड चौकड़ी भरते हुए आते हैं और निकल जाते हैं। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा इतनी अद्भुत कृपा है मेरे ऊपर प्रभु की। और सुखदेव मुनि कहते हैं कि जब भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं कि आज मैं उनके दर्शन करूंगा, जब देखूंगा तो दौड़ करके उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा, वो मुझ पर कृपा करेंगे। जब ऐसा करते हैं, ध्यान करते हैं तो रथ रुक जाता है महाराज। अब पता चला कि रथ को खड़े खड़े 2 घंटे हो गए। फिर समाधि खुलती है, फिर ध्यान आता है, फिर चलने लगते हैं महाराज। ऐसे भगवान की लीलाओं का चिंतन मनन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए अक्रूर जी महाराज वृंदावन को जा रहे हैं अपनी मस्ती में। आप यदि कभी अपनी मस्ती में हो तो चाहे आपको कोई कितनी जोर से आवाज दे, आपको सुनाई नहीं देगी। कभी कभी व्यक्ति अपनी धुन में जब होता है तो कोई भी आवाज दे महाराज सुनाई नहीं देगी मास्टर। इसे भी समाधि कहते हैं। फिर तुमसे कहेगा कि भाई मैंने तुम्हें आवाज दी थी, सुनी नहीं। तुम कहोगे भाई मैं कुछ यार ध्यान में था, पता नहीं, मुझे नहीं ध्यान तुमने मुझे आवाज दी थी कि नहीं। सुखदेव मुनि कहते कि महाराज इस प्रकार समाधि लगते लगते शाम का समय हो गया। अक्रूर जी ध्यान करते हैं कि मैंने सुना है भगवान का सांवला सलोना श्री अंग है, घुंघराले केश हैं, सिर पर मोर मुकुट लगाते हैं, पीतांबर ओढ़ते हैं, कंधे पर काली कमली डालते हैं। पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनते। जब तक भगवान वृंदावन में रहे, गैया चराई, तब तक भगवान ने नंगे पैरों गाय चराई। आप किस भूल में बैठे हैं? एकमात्र गाय की सेवा करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन गाय भी कौन सी है ध्यान कर लेना। वर्तमान में HF और जर्सी का क्रेज बढ़ गया है, लेकिन उसको गाय नहीं माना जाता है, ब्रीड की गई है वो महाराज। जो भारतीय देसी नस्ल की गाय है, शुद्ध देशी, उसकी सेवा करने का महत्व तो बताया गया है। वैसे कहा जाता है कि इनके गोबर में जो काऊ डंग होता है, बफलो डंग होता है, उसमें मीथेन गैस निकलती है जी। लेकिन जो देशी गाय होती है उसके गोबर में मीथेन गैस नहीं होती। ये भी ताज्जुब की बात है। एक स्वामी जी है चिन्मयानंद जी, लुधियाना के, उन्होंने रिसर्च किया है गिर गाय पर। उन्होंने इस गिर गाय को रोज मक्खी बराबर विष दिया, जहर दिया, बहुत तेज जहर। गाय के अंदर विष को पचाने की भी क्षमता होती है महाराज, जहर को पचाने की भी। उस विष का प्रभाव उसके दूध में नहीं था, इतनी क्षमता होती है। अब देशी गाय की पहचान क्या है? वैसे तो सब लोग जानते हैं देशी गाय की पहचान, उसका गलकम्बल यहाँ गर्दन पे बहुत भारी होता है। जितना गलकम्बल लटका होगा उतनी शुद्धता होगी उसमें, और हम्प होता है यहाँ निकला हुआ, टाट कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको? हाँ, ये होता है। जितना ऊंचा होगा उतनी शुद्धता होगी उसके अंदर। जिसमें एक नाड़ी होती है सूर्य केतु, जिसमें से कैरोटिन नाम का पदार्थ निकलता है। देशी गाय का दूध A2 मिल्क होता है। और लुधियाना यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने सिद्ध किया है महाराज कि साहीवाल का दूध जिन घरों में 2-3 पीढ़ियों से पिया जा रहा है, उन घरों में कैंसर नहीं होता है। देशी गाय रखी है महाराज, HF और जर्सी नहीं, ये ब्रीड की गई है, सुअर से ब्रीड की गई है महाराज।
ये जो मिक्सअप हुआ है महाराज, हाइब्रिड हुआ है, इन्होंने नस्ल को नष्ट कर दिया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गायें आगे पढ़ रही हैं महाराज, मस्त चरते हुए। अक्रूर जी को शगुन हो रहे हैं। शाम के समय वृंदावन के निकट पहुंचे। उनसे पहले क्या हुआ कि भगवान कन्हैया अपने सखाओं के साथ शाम के समय गैया चरा करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रतवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। सुखदेव जी कहते कि शाम का समय है, आगे आगे गायों का झुंड वृंदावन में प्रवेश कर रहा है महाराज। पहले कच्चे रास्ते होते थे, गाय के खुरों से धूल उड़ रही है। शाम का समय है, गायों के खुर से क्या उड़ रही है? धूल। और भगवान कृष्ण अपने सखाओं की टोली के साथ हाथ में डंडा लेकर के, बंसी लेकर के गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं महाराज। गले में वनमाला पड़ी हुई है, मस्तक पर, चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं। गाय के खुरों से धूल उड़ के उनके मस्तक पर जम रही है महाराज। बड़ा सुंदर दृश्य है। गोपियां अपने अपने दरवाजों पर खड़े होकर के इस अद्भुत छवि को निहार रही हैं। उनके सखाओं के हाथ में, किसी के हाथ में सिंगी है, सिंगी। अब ग्वालिया तो ऐसे ही होते थे महाराज, अपनी मस्ती। कभी गाय भैंस चराई है तुमने जंगल में? हाँ, बड़ा आनंद आता था। ग्वालिया तो ऐसे ही होते हैं, आगे आगे अपनी मस्ती में डंडा लेकर के, कोई वंशी बजाते हुए चल रहे हैं, कोई सिंगी बजा रहे हैं महाराज। गले में वनमाला है भगवान कृष्ण की, बड़ी अद्भुत छवि है। ऐसा लग रहा है माने तारों के बीच में चंद्रमा है। उनके छोटे छोटे चरण उस रेत पर बन रहे हैं महाराज, जिसको रमण रेती कहते हो तुम लोग। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर गए। गोपियां नित्य ही जब गैया चरा करके लौटते हैं तो उनके दर्शन करती हैं महाराज। पीछे से कौन आ रहे हैं? अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के। जब वृंदावन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि उस रेत पर छोटे छोटे चरणों के चिन्ह बन रहे हैं। अक्रूर जी से रहा नहीं गया महाराज, रथ से कूद पड़े, उस रेत में लौटने लगे, उस पुण्य भूमि में लौटने लगे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डार डार और पात पे श्री राधे श्यामा हो। रसखान जी का भाव है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। भक्त कबीर रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे दूसरा जन्म मिले तो ब्रज में ही मिले। यदि मैं पक्षी बनूं तो ब्रज में बनूं, यदि मैं पशु बनूं तो ब्रज में बनूं, पेड़ बनूं तो भी ब्रज में बनूं महाराज। यहां तक कि मैं यदि पत्थर बनूं तो भी ब्रज का पत्थर बनूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। ये रसखान का भाव है महाराज। अगर आप गए हो गोकुल में तो गोकुल और रमण रीति के बीच में रसखान जी की समाधि है, बड़ी सुंदर। अक्रूर जी उस रथ में, रेत में लौटने लगे महाराज, मगन हो गए, प्रभु के चरण चिन्हों में लौटने लगे, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आज तो मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा धरती पे आना सफल हो गया। पता नहीं कौन से पुनीत कार्य किए हैं मैंने। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गोविंद।
शाम के समय जब प्रवेश किया वृंदावन में महाराज, नंद बाबा के यहाँ पहुंचे तो उनको पता चला कि भगवान कन्हैया और बलराम गायों की सेवा कर रहे हैं। शाम के समय गौशाला में गए महाराज। मास्टर जी, हमें भी व्यक्तिगत आपको बता रहा हूं, मुझे गायों से बहुत लगाव है और मुझे गाय रखने का शौक भी है और मैं रखता भी हूं गाय। 2-3 गाय हमारे पास है, मैं रखता हूं। पूजा में भूल हो जाए, हो जाता है ऐसा, लेकिन गाय की सेवा हम भूल नहीं करते, हम बहुत सेवा करते हैं। और एक गैया तो हमारी ऐसी, आपको क्या बताऊं, तिवारी जी को मैंने वीडियो पे दिखाया था, वो ऐसी है महाराज के धरती पर लौट जाती है और पैर दबाती है, अपने लंबे पैर कर देती है, और पैर नहीं दबाए और अंटा पड़ गया उसका तो सींग मार देगी महाराज, उसकी अदाई। अब मैं 8-10 दिन में लौट करके जाऊंगा, जैसे ही मेरी आवाज सुनेंगे रमाने लगेंगी सभी, तो आध घंटे हाथ कराऊंगा सबके ऊपर। एक बछिया है हमारी, थाली में 7 भोजन करती है, ऐसी है। गौ सेवा का बड़ा पुण्य है महाराज, बड़ा फल है। अभी एक दुख की बात है कि हम जब आए थे तो 2-3 दिन पहले हमारे एक बछड़े का धड़ टूट गया यहाँ से, वो चल नहीं पा रहा। गाय की सेवा करने का आप करके देख लीजिएगा, अलग ही पुण्य है महाराज, कृपा करती है। गाय की प्रदक्षिणा करनी चाहिए रोज, गौ सेवा करने से गोविंद प्रसन्न होते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शाम का समय था, भगवान कन्हैया और बलराम जी गायों की सेवा कर रहे हैं गौशाला में, गाय दुह रहे हैं महाराज। हमारी एक गाय तो ऐसी है कि मैं मुंह में थल लगा करके दूध पी लेता हूं महाराज। लड़के पी लेते हैं हमारे, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल पैर नहीं उठाएगी, मस्त खड़ी रहेगी चुपचाप, ऐसी है। और वो मेरे लिए लक्ष्मी है, जब से मैं उसको लाया हूं तो उसकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर महाराज, ये मान लेना, बहुत कृपा है उसकी। और गुस्सेबाज भी बहुत है, छूट गई तो गली में हाहाकार मच जाता है फिर, हाँ तूफान है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गौशाला में प्रवेश किया महाराज, अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही भगवान की छवि देखी, देखते ही रह गए। अद्भुत छवि है उनकी, सांवला सलोना श्री अंग है, मोटे मोटे नेत्र हैं, घुंघराले केश गालों पर आ रहे हैं महाराज, पीतांबर ओढ़े हैं, बड़े कोमल उनके चरण कमल हैं, बड़ा सुंदर श्री अंग है, मस्तक पर मोर मुकुट है। अक्रूर जी दौड़ करके भगवान के चरणों में लौटने लगे। मेरे ठाकुर जी ने अक्रूर जी को उठा करके हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके बोले कि हे अक्रूर काका, ये बताइए मथुरा में सभी कुशल मंगल है कि नहीं? मुझे मामा जी के बारे में सब पता है, तुम लोग कैसे रह लेते हो? और यही बात श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछी थी। सुंदरकांड में आता है, रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड में हनुमान जी विभीषण जी से पूछते हैं कि विभीषण, तुम्हारे जैसा पूरी लंका में कोई नहीं है, तुम कैसे रह लेते हो भाई? तो विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे हम लंका में रहते हैं। अक्रूर जी से भगवान कन्हैया ने पूछा कि अक्रूर काका कैसे रहते हो मथुरा में? अक्रूर काका कहते हैं कि हे कन्हैया, वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, कहना पड़ता है, कंस की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, क्या करें, दांतों के बीच में जीभ ऐसे रहते हैं। आपको पता है दांतों का और जीभ का स्वभाव कैसा होता है? जीभ का स्वभाव जो है संत का स्वभाव है महाराज। जीभ यदि भूल से भी दांतों के बीच में आ जाए तो छोड़ते नहीं है, काट देते हैं तुरंत ही, है ना, बड़ा कष्ट होता है। भूल से भी दांतों के बीच में आ गई मास्टर जी, दांत छोड़ेंगे नहीं। और जीभ का स्वभाव कैसा है? दांतों का स्वभाव दुष्ट का हो गया, वो नहीं छोड़ते। जीभ का स्वभाव कैसा है कि यदि दांतों में कोई तिनका फंस जाए तो जब तक निकलेगा नहीं तब तक बार बार वहीं जाकर के लगेगी महाराज, है ना, बार बार वहीं जाएगी। संत हमारे क्या करते हैं कि किसी को कष्ट में देख करके, किसी को दुख में देख करके दुखी हो जाते हैं।
संत का मतलब क्या होता है? नदी न कबहू फल भके, वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न सिंचे नीर। वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। हे कन्हैया, हे कृष्ण, हम तो दांतों के बीच में जीव जिस प्रकार रहती है वैसे ही हम रहते हैं, क्या करें। हमारे महाराज कंस ने परसों एक बहुत बड़े धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। नंद बाबा को, समस्त ब्रजवासियों को निमंत्रण